उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नशे का काला कारोबार अब एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है, जहां पुलिस की कार्रवाई ने एक बार फिर इस डरावनी सच्चाई से पर्दा उठा दिया। जहां प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से करीब 1,20,000 अल्प्राजोलम गोलियां और 2 लग्जरी कारें बरामद हुई, यानी मौत का सामान पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने भले ही आरोपियों को जेल भेज दिया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर जिले में नशे का यह जाल कब टूटेगा, कब खत्म होगा। ये जिले के अंदर जो नशा खुलेआम बिकता रहता है मेडिकलों के ऊपर। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों तक अभियान चलाने और बड़ी बड़ी कार्रवाई दिखाने के बाद जिम्मेदार विभाग फिर खामोश हो जाते हैं। खासकर पूरनपुर क्षेत्र के हालात इतने भयावह बताए जा रहे हैं कि यहां मेडिकल स्टोरों की आड़ में मौत का सामान बेचा जा रहा है। गलियों में दवाइयों के नाम पर ऐसा जहर खुलेआम बिक रहा है जो धीरे धीरे नई युवा पीढ़ी को नशे की दलदल में ढकेल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतें लगातार होती हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। अब सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस अवैध कारोबार का असर सीधे युवाओं पर पड़ रहा है, यानी नई पीढ़ी के ऊपर। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों और नौजवान तेजी से नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठा है। लोगों के बीच ये चर्चा भी आम है कि बिना विभागीय मिलीभगत के इतना बड़ा नेटवर्क चल पाना संभव नहीं है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पूरनपुर में कब चलेगा बड़ा अभियान, कब बंद होंगी मेडिकल की आड़ में जो चल रही मौत की दुकानें, और कब जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सियों से उठकर इस जहर के कारोबार पर लगाम लगाएंगे, इससे पहले कि नशा पूरे समाज को अंदर से खोखला कर दे। अब ले चलते हैं फिर उसी खबर पर, जहां पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जहानाबाद क्षेत्र में नशीली दवाओं की बड़ी खेप का सौदा होने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। वहां सफेद i20 स्विफ्ट डिजायर कार में सवार 2 तस्कर आपस में हिसाब किताब कर रहे थे, यानी मौत का सामान बेचा जा रहा था। पुलिस को देखते ही तस्करों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके तीनों आरोपियों को मौके से दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बरामद नशीली गोलियां फुरकान नाम के व्यक्ति को 50,000 रुपए में बेची गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1,20,000 नशीली गोलियां बरामद की, यानी मौत का सामान पकड़ा। 54,550 रुपए नगद पकड़े। तस्करी में इस्तेमाल की गई i20 और स्विफ्ट डिजायर कार, 3 मोबाइल फोन और 8 ATM कार्ड भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लखविंदर सिंह, ओमकार मिश्रा और फुरकान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों सातिर तस्कर हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच हुई तो जिले में नशे के कारोबार का और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। आखिर ये लोग कहां कहां मौत का सामान बेच रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरनपुर समेत जिले के कई इलाके इस जहर के जाल की चपेट में आ गए हों? अब ये देखना होगा कि क्षेत्रों में कब से ये कार्रवाई लागू होगी और मेडिकलों पर छापे पड़ेंगे, ताकि नशा का जो खुला कारोबार चल रहा है उस पर लगाम लग सके।